आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 37। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस √2x plus √3y is equals to 0 and √3x minus √2y is equals to 0। क्या आपको दो इक्वेशन दी गई, इक्वेशन क्या है आपकी √2x plus √3y is equals to 0 और आगे आपकी इक्वेशन क्या है √3x minus √2y is equals to 0। आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। सोल्व करने का क्या मतलब होता है कि आपको इन इक्वेशन को सोल्व करते हुए x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी। तो चलिए हमारा आंसर स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा आंसर। क्वेश्चन ने आपको क्या दिया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई है हम उन्हें लिखेंगे। आपको दिया गया है फर्स्ट इक्वेशन में √2x प्लस √3y, ये क्या दिया गया है आपको 0। ये क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अगर ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है तो हम इसे क्या लेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो हमने इसके आगे लिखा इक्वेशन नंबर 1। आगे आपको सेकेंड इक्वेशन दी गई है। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी √3x, आगे है आपका माइनस का √2y और ये क्या दिया गया है आपको 0, जो कि है आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपके सामने क्या है, दो इक्वेशन है, हमें क्या करना है, उन्हें सोल्व करना है। अब देखिए सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे रूट को देखिए हमें नहीं घबराना है। हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे पहले। ठीक है, जैसे हमने माना कि हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो आपको क्या दिया गया है, √2 और नीचे क्या है, √3। देखिए अगर आप √2 है उसे मल्टीप्लाई करते हैं √3 से, क्या अगर आप √2 को मल्टीप्लाई करते हैं √3 से तो आंसर हमारा क्या आता है, √6। ठीक है, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ कि नीचे आपको क्या दे रखा है, √3, तो हम नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से। तो नीचे क्या बन जाएगा आपका √3 इंटू √2, जो आपका कितना होता है, √6। अब ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए दोनों जो इक्वेशन है उनमें x के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अगर आप उन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो वहां से x की जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। अगर x की टर्म वहां से कैंसिल हो गई तो अब आपकी इक्वेशन किस में बचेगी, y में। अगर आपकी इक्वेशन सिर्फ y में बचे तो आप उसे इजिली सोल्व करके क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसा अभी हमने डिस्कस किया उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे आंसर्स को प्रोसीड करते हैं। तो चलिए अभी हमने कहा कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम √2 से। तो चलिए इसे लिखते हैं। हमने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद √3 एंड इक्वेशन 2 विद √2। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 से और इक्वेशन जो सेकंड है आप उसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। आपने कहा कि जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 से। तो जब आप √2 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, हमारा आंसर आता है √6। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी बनी, √6x, आगे है प्लस, यहाँ है √3। आप इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 से, √3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल होता है और हमारा आंसर क्या आता है, 3। तो आगे क्या बना आपका, प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक नई इक्वेशन बनी है तो हमने इसे क्या माना, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जो आपकी सेकंड इक्वेशन है आप उसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2 से। तो देखिए √3 है x का कोफिशिएंट, आप उसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2 से। जब आप √3 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आता है √6। क्या आता है आपका आंसर, √6 और ये क्या रहा, x, बीच में है माइनस, यहाँ क्या है, √2। तो जब आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 2। कैसे, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर क्या बन जाता है, 2। तो यहाँ क्या हुआ, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 0। अगेन ये क्या है, एक नई इक्वेशन है तो हमने इसे क्या माना, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, इक्वेशन नंबर जो आपकी 3 है वो क्या है, √6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0।
सिमिलरली इक्वेशन जो 4 है वो आपकी क्या है, √6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को क्या करते हैं, आपस में माइनस करते हैं, तो ये जो √6x और ये जो √6x है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ से सिर्फ इक्वेशन किसकी बनेगी, y की, और वहां से हम इजिली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, y की वैल्यू। तो चलिए इसे लिखते हैं। हमने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। जो इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ है उन्हें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करें। इक्वेशन नंबर 3 थी आपकी √6x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर जो 4 थी वो थी आपकी √6x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 0। आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हमने सिंबल लगाया माइनस का। तो देखिए √6x और √6x माइनस के क्या हो गई, कैंसिल। √3 जो आपका 3y है वो प्लस का है, और जो 2y है वो माइनस, और माइनस होने से किसका हो गया, प्लस का। ठीक है, तो 3y प्लस 2y ये कितना होता है आपका 5y। ये कितना हुआ आपका 5y इज इक्वल्स टू 0 में से जब आप 0 को माइनस करते तो आंसर क्या आता है, 0। यानी यहाँ से जो आपकी इक्वेशन है वो आपकी क्या बनी, आपकी इक्वेशन बनी 5y इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हमारी क्या बनी, 5y इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, हम यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, y के साथ यहाँ जो 5 मल्टीप्लाई में उसे कहाँ भेजेंगे, हम डिवाइड में। तो देखिए आगे क्या हुआ, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो y के साथ जो 5 मल्टीप्लाई में था हमने उसे भेजा 0 के डिवाइड में। और हम जानते हैं अगर 0 के डिवाइड में कोई नंबर होता है तो आंसर हमारा क्या आता है, 0। हमारा आंसर क्या आता है, 0। तो यहाँ से जो y है, y की वैल्यू हमें क्या मिली, 0। अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, तो क्या करेंगे, y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप क्या निकालेंगे, आपकी x की वैल्यू। लेट्स से कि हम जो y की वैल्यू है किसमें पुट करेंगे, आपकी इक्वेशन नंबर 1 में। तो आगे लिखते हैं, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। जो y की वैल्यू है वो हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। और जो इक्वेशन 1 है वो आपकी क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं y की। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, वो थी √2x प्लस √3y। y की वैल्यू हमने क्या निकाली, y की वैल्यू हमने निकाली 0। तो y की जगह हम रखेंगे 0, और ये किसके बराबर है, 0 की। हम जानते हैं 0 को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या आता है, 0। ठीक है, तो यहाँ बना √2x, ये हो गया प्लस का 0 इज इक्वल्स टू 0। आप जानते हैं 0 को ऐड करने से कोई फायदा नहीं होता, तो यहाँ क्या रहा, √2x इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x के साथ यहाँ जो √2 क्या है मल्टीप्लाई में, उसे हम कहाँ भेजेंगे, 0 के डिवाइड में। तो हमारी इक्वेशन कैसे दिखेगी, x इज इक्वल्स टू जो √2 मल्टीप्लाई में था उसे कहाँ भेजा, डिवाइड में। हम जानते हैं अगर 0 के डिवाइड में कोई नंबर होता है तो उसका जो आंसर है वो क्या आता है, वो आता है आपका 0। तो यहाँ से जो x है, x की वैल्यू क्या मिली आपको, 0। क्वेश्चन ने कहा था कि आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उन्हें सोल्व करना था, यानी आपको ये जो इक्वेशंस दी गई थी उन्हें सोल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। y की वैल्यू आपकी क्या आई, y की वैल्यू आपकी आई 0। और फर्दर जब आपने इसे आगे सोल्व किया तो आपका जो x है, x भी आपको क्या मिला, 0। ये क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।